हमने अपने कभी काम का ढिंढोरा नहीं पीटा। मैंने इतनी पिक्चरें बनाई है, सबसे डिफिकल्ट यही डॉक्यूमेंट्री। विजुअल्स जो है वो मेरे दिमाग में है जी। आपके दिमाग में नहीं है। उस वक्त ऋतिक रोशन स्टार बन चुका था, लेकिन उस दौर में उसकी पिक्चरें बहुत चल नहीं रही थी। बेटे का करियर भी दांव पे था साथ में कि अगर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बात करेगा, ऐसा चलेगा, गाली पड़ती है। थूकते लोग कि यार कैसा बाप है यार, क्या बना दिया। जब मैंने बनाई कोई मिल गया तब भी लोग हंस रहे थे, यार क्या केस बना रहा है। जब मैंने बनाई कोई मिल गया तो कामयाब हो गई। हेलो एवरीवन who's watching us on मामाराजी। मैं हूं अमर और मैंने कल रात एक शो देखा which celebrates legacy of one of the very influential families in Bollywood, the Roshans। The शो का नाम भी रोशंस है और मैं उन्हीं शो के टू शाइनिंग फेसेस के साथ हूँ। आई एम विद शशि रंजन एंड राकेश जी। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पूरा आप सुबह 9 बजे से बैठे हैं, है ना? जी। तो कैसे लग रहा है आपको प्रमोशंस? हेक्टिक होते हैं, फन होते हैं? नाइस। अपने काम की तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, इतने सारे लोग कुछ कुछ तो ट्रेलर में नहीं थे और फिर वो एकदम से जब वो आते थे तो वी वर लाइक ओ ये भी हैं। इन सबको साथ में लाना, इकट्ठा करना कितना आसान कितना मुश्किल रहा? इनको इकट्ठा करना अपने आप में एक उपलब्धि है, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये लोग वो हैं जिन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इनको हम बहुत आसानी, इज़ नॉट द राइट वर्ड, बिना किसी कठिनाई के हम इनको यहाँ पर ले आए। जी। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो काम रोशंस का रहा ओवर दिस 70 years, आई थिंक दे ऑल वांटेड टू बी ए कंट्रीब्यूटर टू टॉक अबाउट दैट। और ख़ास तौर से सीनियर्स लाइक आशा जी और सुमन कल्याणपुरी जो रोशन साहब के कंटेम्प्रेरी रहे, वो तो इतना बोलना चाहते थे कि इतने सालों में किसी ने बात ही नहीं की उनके बारे में। फिर उसके बाद राकेश जी पे आती है। राकेश जी भी ने भी ज़िंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंपेन किए हों, फिल्में बनाते गए, चलते रहे ज़िंदगी के अंदर, एक्टर भी रहे, फिर प्रोड्यूसर हो गए, फिर डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर में फिर बहुत कामयाब डायरेक्टर हो गए, फिर उनका लड़का बहुत बड़ा स्टार हो गया। तो ये तो अपने उसमें लगे हुए थे कारवां में अपने काम से, लेकिन किसी बातें नहीं हुई ऐसी। जी। लेकिन जब ये आइडिया आया कि हमें रोशन साहब पे बनानी चाहिए डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक कंपोजर इंडिया हैज़ एवर हैड, तो राकेश जी ने मुझे कहा कि भाई शशि एक काम और करो कि इसमें अगर हम लोग भी शामिल हो जाएं। शामिल तो होंगे ही क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने भी जो काम किया हुआ है थोड़ा बहुत उसको भी, तो मुझे अचानक झटका लगा कि अरे यार बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं ये फैक्ट्स कि इनकी भी तो जर्नी कम नहीं है। क्योंकि जब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं, इफ़ आई लुक लिटिल अवे फ्रॉम हिम एज अ फ्रेंड देन आई सी हिज वर्क। अरे आप ये यकीन नहीं हुआ, मैंने इनकी फिल्में फिर सारी देखी शूट करने से पहले। अच्छा। Because I knew him as a friend, I'd seen those films earlier. लेकिन now I'm seeing them as a subject. Objectively. Very objectively. So I used to tell him कि मैंने आज आपकी ये पिक्चर देखी, मैंने आज आपकी ये पिक्चर देखी, मैंने रोशन साहब के सारे गाने देखे, मैंने ऋतिक की everything I revisited. राजू's 200 songs. और मुझे यकीन हो गया कि ये एक ऐसी कहानी है कि अगर इसका सुर सही लगा दिया मैंने तो ये जम जाएगी। और आई थिंक जो लोग आए उनको सबको यकीन था कि इनका काम जो है बहुत अच्छा था, इसलिए वो बहुत मोहब्बत और प्यार से उन्होंने बात की है। कहीं कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, कहीं एहसान नहीं किया हुआ कि आइए आपके लिए एक इंटरव्यू दे दें क्योंकि हम बहुत बड़े स्टार हैं, बल्कि उनकी कंट्रीब्यूशन ने जो वार्मथ इस डॉक्यूमेंट्री की है उसको और बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख के भी समझ आ रहा था क्योंकि जब मैं कल शो देख रहा था, मैं तो आई थिंक आई एम बॉर्न इन 1990, तो मूवीज फिर जब मैंने देखी नहीं चालू की और जब कहो ना प्यार आई है तो वो होता है ना, दैट फर्स्ट लव स्टार्टेड विद दैट फिल्म। और मुझे नहीं पता था कि आई फेल इन लव विद डांसिंग एंड वॉचिंग फिल्म्स सो मच आफ्टर वॉचिंग कहो ना प्यार है। कल मैं जब ये देख रहा था पूरी सीरीज तो मुझे ऑब्वियसली रोशन जी के बारे में बहुत पता चला, जो आई थिंक मेरी जनरेशन और जेनजी ऑडियंस को नहीं पता होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा सर, एक ऐसा शो जो आपके पापा को सेलिब्रेट करता है, आपकी जर्नी, आपके भाई की, और फिर द सुपरस्टार ऋतिक रोशन, आई शुड से द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, ऋतिक की जर्नी को इतने अच्छे से, इतने संक्षेप में बट इन अ वेरी एम्पैथेटिक मैनर दिखाया, जो एक फैमिली की जो कोर वैल्यू की बात करी है जावेद जी ने, कि जो वो वैल्यूज लेके आए थे और अभी भी वही लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रोशंस की पूरी जनरेशन में कौन सी एक चीज़ कॉमन रही है जो आज तक बिल्कुल चेंज नहीं हुई? मतलब ये है कि जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक
कि हमने अपने कभी काम का ढिंढोरा नहीं पीटा. जी. वी लेट हर वर्क स्पीक. अब वो हमारे काम ने कितनी बातें की हैं, कितने लोगों से बातें की हमें पता नहीं. पर मुझे इतना पता है कि जब लोग कोई गाना सुनते हैं, बोला ये क्या गाना है, उनको पता नहीं है किसका है, लेकिन बिल्कुल सही बात है. पर इतना ही जानना बहुत काफ़ी होता है कि वो गाने की बहुत तारीफ कर रहा है. टाइमलेस गाने हैं. अभी भी जब हम देखते हैं इंडियन आइडल में या पुराने गाने बजते हैं मेरे फादर के, लागा चुनरी में दाग, या जो वादा किया, या कोई बहुत बम कर रहे ना रहे, हम जब यंगस्टर्स गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में. शायद उनको भी पता नहीं होगा ये शायद रोशन जी के गाने हैं कि नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ तक हुआ कि कुछ 7-8 साल पहले मैंने एक ट्रांजिस्टर खरीदा था जिसमें कुछ 5 या 10 हज़ार गाने थे. अच्छा. और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने थे उसमें, जी. सारे सिंगर्स के गाने थे, जी. सारे एक्टर्स के गाने थे. तो एक दिन मैंने अपने फादर का नाम टाइप किया, मैंने मुझे अपने फादर के गाने सुनने हैं, और मैंने देखा कि मेरे फादर के गाने नाम नहीं है उसमें. ओके. तो मुझे बहुत अफसोस हुआ. बिल्कुल. आई फेल्ट वेरी बैड कि माई फादर gave so much to the industry and people have forgotten him. They have not put his name. Yeah. तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ. तो one day we were sitting together about 3 years back and he was singing my father's song. well देखो तुम इतना जानते हो मेरे फादर के बारे में. बोला हाँ मैं तो हर गाना जानता हूँ उनके बारे में. मैं बोला और देखो ये कंपनी ने एक ट्रांजिस्टर बनाया है, ट्रांजिस्टर, इसमें मेरा फादर का नाम नहीं है, क्या करूँ मैं. So he came up with that idea, why did you make a documentary and you create your father's name. Yeah. And I liked the idea very much. Yeah. Then after 2 days I told Shashi हो सकता है कि आज की जनरेशन शायद इतना कलेक्ट नहीं करे, तो why don't make a documentary on the Roshans, where I am also there, Rajesh is also there, Ritik is also there, so that our contribution also will be like soldiers, Yeah. keeping my father's name, taking my father's name to the level which people have forgotten. बिल्कुल. And he liked it very much. Yeah. And so he started working on how we should proceed. बिल्कुल. मास्टर आइडिया सर, आई हैव टू से. मूवीज जो डायरेक्ट आपने की उसके बारे में भी एक यूनिक बात सीरीज में बताई गई कि आपने वो ऐसे काम किए जब लोग आपको मना करते थे तो आप और वो चीज़ें कर देते थे. आपकी जो मूवीज़ हैं जैसे कि कोयला है और करण अर्जुन है, ये देखा जाए तो एक ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया था जो आज की सारी मासी फिल्म्स फॉलो कर रही हैं. दे वर द ओजीज इन अ वे. अगर आप बताएं उस टाइम क्रिश कोई मिल गया. हाँ क्रिश कोई नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मासी एक्शन फिल्म्स. इवन दीज टू आर वेरी जी बिल्कुल. क्रिश इज अ ह्यूज. बिल्कुल वो तो है ही, मतलब वो वाली मूवीज तो वो भी किसी ने वो फॉर्मूला ट्राई ही नहीं किया था. तो आज की मूवीज अगर आप देखते हैं, ये जो सारा 90s में जो चीजें चालू हुई वो आज तक ट्रेंड लोग फॉलो कर रहे हैं उसी को. आप आजकल की मूवीज देखते हैं ऐसी जो? हाँ मैं हर पिक्चर देखता हूँ, एवरी फ्राइडे ऐसी मूवीज. जी. एंड आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी लैकिंग है जो पहले होती थी, क्योंकि बहुत होलसम होती थी. इट वाज नॉट ओनली अबाउट. Yeah, that's what he said. What is the right thing? We used to make wholesome entertainers. जी. अब सब्जेक्ट नया लेते थे, लेकिन उसे डेकोरेट कैसे इस तरह से करते थे ताकि लोग झुमरी तलैया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक या न्यूजीलैंड से लेके एलए तक सब लोग देखे. बिल्कुल. मगर आजकल वो आइडियाज़ नहीं लेते हैं लेकिन उसको डेकोरेट नहीं कर पाते. जी. और वो बहुत मुश्किल काम है. ओके. इसी शो में जब हम कहो ना प्यारे की बात कर रहे थे तो उसमें एक सीन था जिसमें ऋतिक रोशन बता रहे थे कि मैं कभी कभी कुछ सजेशंस देता था, वो होते नहीं, तो फिर आप बात करते थे पिंकी जी से, वो बोलती थी कि ले लो सजेशन, फिर आप कहते थे मूवी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. और फिर एंड में दिखाया कि जब ऋतिक को पता चला कि इतना सारा एट स्टेक था जब आपने ये मूवी बनाई, ऋतिक से बात करके मुझे बहुत पता चला दैट ही नोज अ लॉट अबाउट फिल्म मेकिंग. ही हैज़ अ वेरी like he has great ideas. He's a very intelligent actor. आपको कब वो चीज़ रियलाइज हुई कि he gives great suggestions and then it became a team? नहीं क्या होता था कि I know him very well as a son. He knows me as very well as a father. बिल्कुल. And he's an actor. I'm a director. Yeah. Sometimes his suggestions used to be welcomed immediately. And sometimes I used to tell him, you know, Hrithik, if I do this here now, scene number 80 will have an effect on it. Yeah. So because being a new actor, he will not know that, you know, कि अगर हम यहाँ ऐसा कुछ करेंगे तो वहाँ कुछ नुकसान होगा. जी. So ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं वो ये नहीं समझते हैं, वो इस सीन के बारे में सजेशन देते हैं, वो सजेशन बहुत अच्छा होता है. पर एज अ डायरेक्टर व्हेन यू हैव द कंप्लीट फिल्म इन योर माइंड, Yeah.
You feel that if I do this, that scene might get disturbed. That scene might not have that impact. तो फिर हमें समझाना पड़ता है. जी करेक्ट. शशि जी, आप जब नेटफ्लिक्स का जब ट्रेलर लॉन्च होता, आप बताए थे कि आजकल सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, हर फिल्म की फिल्म मेकिंग बिहाइंड द सीन्स तब होता नहीं था. तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई कि यार ये एक पार्ट तो मिलने रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कोर ऑफ द शो? ये डेटा आपको, सीन्स, गाने, कई प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनका हमको नामो निशानी नहीं मालूम. हम बहुत सारे गाने ऐसे यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज हम लोगों को ही ट्रेस नहीं कर पाए कि राइट्स किसके पास हैं, कैसे है. तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है. फिर क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी की हो तो आपको उसका नज़रिया या उस विजुअल इम्पैक्ट जो है मिलता है. अब है ही नहीं, तो इसलिए हमको कुछ रिक्रिएशन करने पड़े, कुछ चीज़ें लोगों को समझाने के लिए, इम्पैक्ट लाने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ी. ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इसके अंदर बहुत मुश्किल होती है. और हम चूँकि इंडस्ट्री में इतने साल से हैं तो शायद थोड़ी बहुत चीज़ें हमको आसानी से हो गई. कोई नए आदमी को करो तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैंने इतनी पिक्चरें बनाई है, सबसे डिफिकल्ट यही डॉक्यूमेंट्री है. कितना टाइम लगा बनाने में? करीबन 2 साल. 2 साल लगे. जी. मैंने एक और चीज़ नोटिस की आपकी फिल्म मेकिंग में कि जब भी लोग आपको बोले कि ये चीज़ नहीं करना, जैसे उसमें था कि कोई मिल गया, लोगों ने कहा नहीं चलेगी. क्रिश के लिए कहा कि सुपर हीरो मूवी नहीं चलेगी. तो बहुत सारे ओपिनियंस की बॉम्बार्डमेंट होती है कि और कुछ लोग अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं या ओपिनियन देते हैं. पर आपने अपने मन की करी, तो आप ये कंपार्टमेंटलाइज कैसे करते हैं कि इसका ओपिनियन लेना है और इसका दरकिनार कर देना नहीं, है? क्या होता है कि विजुअल्स जो है वो मेरे दिमाग में है, जी. आपके दिमाग में नहीं है. बिल्कुल. तो आप कहेंगे कि ये कहानी मत बनाओ या इसमें क्या है, कुछ नहीं है. पर आई नो विजुअली व्हाट हाउ आई कैन डू टू दिस फिल्म. सो आई जस्ट लिसन टू देम एंड आई जस्ट कीप क्वाइट एंड देन आई डू माय वर्क. Do your job. फिल्म मेकिंग जो है ना बेसिकली कन्विक्शन का गेम है. क्रिएटिव चीज़ डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है कि भाई मैं एक कहानी बना रहा हूँ, वो 2000 लोगों को मैं सुनाऊँ तो सबको पसंद आनी चाहिए. ऐसा होता नहीं है. अगर ऐसा होता तो कृष्ण चंद्र या प्रेमचंद या ये सारी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं जी. ये आती नहीं, जी. क्योंकि उन्होंने किसी से पूछ के नहीं लिखी ये सब. उन्होंने अपने दिल में उनका जो जज्बा था वो बयां किया, जी. लोगों को पसंद आया. फिल्म मेकिंग इज एग्जैक्टली द सेम. इट्स योर ओन कन्विक्शन which you should do it with the most earnest way. प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप एक कहानी कहना चाहते हैं लेकिन फिर आप उसमें ये सोचते हैं कि इसमें ये डाल के मैं ये भी कर लूँ, वो डाल के ये भी हो जाएगा, इसको थोड़ा ये एक्टर डाल दूँ तो और सक्सेसफुल हो जाए. जब आप ये उसको बनाना शुरू करते हैं एक फाइनेंशियल गेम, देन इट लूजेज इट्स द चार्म. Yes. बट जो दिल से निकलती है बात असर रखती है. बिल्कुल. तो जो भी कहानी ये बनाई इन्होंने, उसमें चाहे लोगों ने कुछ कहा हो, इनके जहन में कहीं अटकी हुई थी कि नहीं यार इसको तो मैं ऐसे ही बनाऊं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई ही इज़ द ब्रेवेस्ट फिल्म मेकर अकॉर्डिंग टू मी फॉर 2 reasons. One is that he makes a movie when he make मासी movies. As you rightly said, कोई मिल गया का सब्जेक्ट कहीं से मासी नहीं है. बिल्कुल. कहीं नीश है. उस वक्त ऋतिक रोशन स्टार बन चुका था, लेकिन उस दौर में उसकी पिक्चरें बहुत चल नहीं रही थी और लोग कह रहे थे अरे यार ये तो बबल था, निकल गया. बिल्कुल. उस वक्त एक बाप, ओके, एज अ फादर ही चूजेज अ सब्जेक्ट कि भैया ये कहानी मुझे तो बहुत पसंद है. तो अगर देखा जाए कमर्शियली तो अपने बेटे का करियर भी दाव पे था, साथ में इनका तो था ही था, बेटे का भी तो दाव पे था जी. कि अगर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बात करेगा, ऐसा चलेगा, तो मैंने क्या लल्लू बना दिया इसको यार. इतना अच्छा बॉडी इसकी, इतनी अच्छी डांस करता है, ये क्या बना के दिया. गाली पड़ती इनको, थूकते लोग कि यार कैसा बाप है यार, क्या बना दिया. बट ही मेड दैट फिल्म. और वो लड़के का भी कमाल है कि ही गॉट एवरीथिंग राइट. एक सुर उसने ड्रॉप नहीं होने दिया. उसको तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि मैं खूबसूरत हूँ भाई. बिल्कुल. इतने लाखों लोग मेरे पोस्टर देखते हैं, वो मेरी बॉडी की वजह से, मेरे डांस की वजह से. क्या पापा चश्मा वश्मा लगा के टेढ़ा मेढ़ा मुझे चलवाते हैं यार. और उसने भी उसमें कमाल कर दिया, ऐसा कमाल कि वो इट्स अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस. सो आई थिंक ये जो इनकी डीएनए की कन्विक्शन जो मैंने आपको राइट इन द बिगिनिंग बोली, इट्स वेरी फैसिनेटिंग दैट दे बिलीव इन व्हाट दे डूइंग एंड आई थिंक दैट शोज. 2003 और was a तब great जब मैंने बनाई कोई मिल गया, जब कामयाब हो गई पिक्चर, जब बना रहा था लोगों ने कहा ये क्या बना रहे हो अपने बेटे के साथ, तो इतना खूबसूरत लड़का है यार, तुम ये कर रहे हो.
अब मेरे को उसके बाद मुझे दिमाग में आया कि अब मैं उसको सुपर हीरो बनाऊंगा। जिस लड़के से मैंने ये ऐसा रोल करवाया है उसको अब मैं सुपर हीरो बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैंने क्रिश बनाई। जी तब भी लोग हंस रहे थे, यार क्या क्रिश बना रहे हैं अभी लोग, क्या वो कपड़े पहन के उड़ेगा, कैसे लगेगा। लेकिन मेहनत की उसके ऊपर। जी। और दोनों पाथ ब्रेकिंग फिल्म आई थिंक वो जो एक दोनों मूवीज का डीएनए है, आज तक कोई उस फॉर्मूले को वैसे यूज नहीं and कर it पाया। stands in the annals of the Indian history when you will talk about changeovers. हर कुछ दशक के बाद फिल्मों का एक ऐसी फिल्म आती है जो एक ट्रेंड को चेंज करती है। बिल्कुल। तो ये दोनों फिल्में जो हैं वो हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा की उसमें रोड मैप में ये वो हैं जो बिल्कुल कहानी को एकदम बदल देती हैं। जी बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। या सर, शो में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो अब आजकल न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहे हैं। दे हैव बिकम वेरी लाइक इन अ गुड वे, दे हैव बिकम न्यूज़ पीसेस। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि व्हाट शी रेस्पेक्ट्स मोस्ट अबाउट द रोशन से कि दे हैव मेड द टेबल लॉन्गर। वो अपनी सक्सेस को बाकी लोग से भी शेयर करते हैं एंड दे गिव अपॉर्चुनिटीज टू द आउटसाइडर्स ऑल्सो। एंड आजकल बहुत डिबेट है, द इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट, जो शायद पहले इतना नहीं था। अभी मैं भी देखता हूँ कि जो बिग टिकट फिल्म्स हैं उसमें आउटसाइडर्स को इतना बड़ा लॉन्च नहीं मिलता। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? It all depends on who the filmmaker is. जी जब मैं क्रिश बना रहा था, मैंने प्रियंका चोपड़ा की, मैं कोई स्टूडियो में गया था, कोई डबिंग वबिंग किसी की चली थी, किसी को मिलने गया था, तो वो लोग ऐतराज़ की मिक्सिंग कर रहे थे। या उस वक्त ऐतराज़ जी। सुभाष जी की पिक्चर थी, अब्बास मस्तान होते थे जी डायरेक्टर। जी तो मैंने कुछ झलके देखी उनकी, तो मेरे दिमाग में बैठ गई कि ये क्रिश में ये सूट करेगी। सो आई टुक सेम थिंग इन खून भरी मांग, आई टुक रेखा, एंड अदर प्लेस आई टुक सोनम वालिया, यस a newcomer. एंड कबीर बेदी And both got the Filmfare Awards. या and a non-commercial actor. Kabir Bedi was very big. He was abroad at that time. He was not working in India, but he needed a guy who's extremely good looking and who fits this character, who could be a hero but has the villainous touch in him, grey shades. So the combination worked. Any normal actor perhaps wouldn't have worked. No, for that matter, I say Khud Ghaz. Now Govinda has become Govinda today. He was a young boy. Nobody knew his talent. या But Khud Ghaz became a milestone for him. फॉर श्योर। मैं से मीना से आज तक किसी Yeah. शो में ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल। गोविंदा ने उस पर डांस ना किया हो। बिल्कुल। तो आई थिंक टू सॉरी टू स्पीक ऑन योर बिहाफ, नहीं नहीं but I think that it is his conviction in his subject which drives him to take A, B, C, D, and he goes without fear. Yeah. कोई मिल गया इज माई होल चाइल्डहुड एंड आई लव दीज टू एक्टर्स, ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा। आई थिंक इनकी जो जोड़ी है इट्स वेरी स्टिल आई थिंक इट्स वेरी अंडररेटेड, नॉट फुली यूटिलाइज्ड। तो डू यू थिंक वी वुड सी देम टुगेदर अगेन? yeah, why not? If the story demands, या we will. थैंक यू फॉर दिस चैट Thank you. एंड मैं सबको सजेस्ट करूंगा प्लीज वॉच दिस शो। एनीवन हु कॉल्स देमसेल्व्स अ सिनेफिल और हु लव्स इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स, प्लीज डू वॉच द रोशंस। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you.